नमस्कार। आज हम एक बहुत छोटी सी कहानी के जरिए एक बहुत बड़े सच को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है सफलता के उस बीज की जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही उगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मोटिवेशन और ईमानदारी ये ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हम सब बहुत बातें करते हैं, है ना? पर जब एक तरफ सक्सेस का प्रेशर हो और दूसरी तरफ ईमानदार रहने की इच्छा, तो इन दोनों के बीच का असली फैक्ट क्या है? आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल के चारों ओर घूमेगी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक राजा के साथ जो एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ एक अच्छा राजा ढूंढना नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान ढूंढना था। देखिए, राजा अब बूढ़ा हो रहा था और उसे अपने राज्य के लिए एक काबिल वारिस चाहिए था। पर वो किसी राजकुमार को नहीं, बल्कि एक ऐसे बच्चे को चुनना चाहता था जिसका दिल, जिसका चरित्र सोने का हो। और इसके लिए उसने एक बड़ी ही अनोखी परीक्षा तैयार की। तो चलिए देखते हैं कि राजा की वो अनोखी परीक्षा आखिर थी क्या। ये कोई तलवारबाजी या ज्ञान की परीक्षा नहीं थी। नहीं, ये तो थी चरित्र की, यानी कैरेक्टर की परीक्षा। राजा ने राज्य के सारे बच्चों को महल में बुलाया और हर एक को एक खास बीज दिया। नियम बहुत सीधे साधे थे। ये बीज लो, घर जाकर गमले में लगाओ, 6 महीने तक इसकी देखभाल करो और फिर वापस आओ। और हाँ, जिसका पौधा सबसे सुंदर होगा वही बनेगा राज्य का अगला शासक। सोचिए दांव पर कितना कुछ लगा था। सारे बच्चे तो जोश से भर गए। उन्हीं में एक छोटा लड़का था, नाम था ध्रुव। उसे बागबानी बहुत पसंद थी। उसने बड़े प्यार से अपना बीज एक गमले में लगाया और हर दिन पूरी लगन से उसकी देखभाल करने लगा। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जहां सबके सपनों में कोंपले फूट रही थी, वहीं ध्रुव के हिस्से में था सिर्फ एक खाली गमला। और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। तो समय बीतता गया और ध्रुव की उम्मीद धीरे धीरे चिंता ने बदलती गई। जरा सोचिए, पहला हफ्ता निकला, बाकी बच्चों के गमलों से छोटे छोटे पौधे झांकने लगे, पर ध्रुव का गमला एकदम शांत। फिर 1 महीना गुजरा, दूसरों के पौधे अब बड़े हो रहे थे और ध्रुव का गमला, भाई वो तो टस से मस नहीं हुआ। उस बेचारे ने सब कुछ ट्राई किया, मिट्टी बदली, पानी बदला, पर नतीजा सिफर। और देखते ही देखते 6 महीने पूरे हो गए। सबके पास खूबसूरत हरे भरे पौधे थे और ध्रुव के पास क्या था? सिर्फ एक खाली गमला और एक भारी दिल। तो एक तरफ थे हरे भरे लहलहाते पौधे जो दिखने में तो बड़ी सफलता लग रहे थे, और दूसरी तरफ था ध्रुव का खाली गमला जो मानो उसकी नाकामी की कहानी सुना रहा था। उसे लगा जैसे वो बिल्कुल अकेला पड़ गया हो। अब आया फैसले का दिन। ध्रुव को बहुत शर्म आ रही थी, डर भी लग रहा था। उसका महल जाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे लगा सब उसका मजाक उड़ाएंगे। पर फिर भी उसने हिम्मत की, गहरी सांस ली, अपना वो खाली गमला उठाया और महल जाकर भीड़ में सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, जहां राजा अपना फैसला सुनाने वाला है। और यहां ईमानदारी का वो फल मिलने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा एक एक करके सबके शानदार पौधों को देखने लगा। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पौधे। पर राजा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो बिल्कुल गंभीर था, मानो उसे वो मिला ही नहीं जो वो ढूंढ रहा था। और फिर राजा की नजर सबसे पीछे खड़े ध्रुव पर पड़ी। उसने ध्रुव का वो खाली गमला देखा और अचानक राजा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। यही वो पल था जब पूरी बाजी पलट गई। राजा ने ध्रुव को आगे बुलाया और भरी सभा में एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। राजा ने कहा, मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे वो सब उबले हुए थे, उनसे कभी कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। और फिर राजा ने ऐलान किया, इस राज्य का अगला शासक ध्रुव बनेगा। और वजह ये थी कि सिर्फ ध्रुव ही वो बच्चा था जिसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। जब उसका बीज नहीं उगा तो उसने धोखा देकर कोई दूसरा बीज नहीं लगाया, बल्कि अपनी नाकामी को सच के साथ स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई। तो इस कहानी से असली प्रेरणा का क्या रहस्य पता चलता है? चलिए कहानी से निकलकर अब इसके गहरे मतलब को समझते हैं। इस कहानी के मुताबिक सच्ची सफलता का मतलब सुंदर पौधे उगाना है ही नहीं। सच्ची सफलता का मतलब है पूरी ईमानदारी और वो हिम्मत जो आपको सच के साथ खड़ा रख सके, भले ही वो कितना ही मुश्किल क्यों न लगे। तो यहाँ से कुछ बहुत जरूरी बातें पता चलती हैं।
पहली, जो सफलता दिख रही है वो धोखा भी हो सकती है। दूसरी, असली ईमानदारी की परख हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। तीसरी, असली हिम्मत तब दिखती है जब कोई अकेले होने पर भी ईमानदारी का रास्ता चुने। और आखिरी बात, लंबे समय तक टिकने वाला सम्मान नतीजों से नहीं, चरित्र से कमाया जाता है। तो शुरू में जो हमने सवाल उठाया था, उसका जवाब क्या है? असली तथ्य ये है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। हो सकता है इसका इनाम तुरंत न मिले, जैसा ध्रुव के साथ हुआ, पर आखिर में यही वो इकलौता रास्ता है जो सच्ची सफलता और असली सम्मान तक ले जाता है। और अब ये पूरी कहानी एक गहरे सवाल पर आकर रुकती है। देखिए, अपनी कामयाबियों को, अपने हरे भरे गमलों को दुनिया को दिखाना तो बहुत आसान है, पर क्या किसी में अपने खाली गमले के साथ खड़े होने का साहस है? मतलब अपनी उन कोशिशों को भी ईमानदारी से स्वीकार करने की हिम्मत है जो सफल नहीं हुई? असली चरित्र की पहचान तो वहीं होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।